सूबे में अति पिछड़ा वोट बैंक लगभग 34% है। ये बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक से नीतीश कुमार की बड़ी जीत हुई और बिहार में NDA 2 की सरकार बनी। इधर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अति पिछड़ा ही देश का अगला PM हो सकता है। इशारा घांची जाति से आने वाले बीजेपी के ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी की तरफ था। फिर क्या, उसके बाद NDA में अंदर ही अंदर घमासान मचा है। गठबंधन की साथी पार्टी JDU भी अपने नेताओं के नाम गिना रही। अगर पिछड़े और अति पिछड़े की बात होगी तो अति पिछड़े में भी उनके पास भी नेता है, हमारी भी पसंद हो सकती है। हम उन्हीं को कहें, प्रेम कुमार है हमारी पार्टी में है, चंदेश्वर चंद्रवंशी, भीम सिंह। अति पिछड़े की बात हो कि उसी में से लेना है तो बहुत नाम पर चर्चा होगी। इसलिए जो भी ये, हालांकि ये सारी बातें फिजूल के बहस हैं, ऐसी चीजों का बहस से बाहर रखना चाहिए। बीजेपी को लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी के सवाल पर NDA टूटा तो उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अब तक खास तौर से JDU का वोट बैंक माना जा रहा अति पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी के टारगेट पर है कि कैसे इसे अपनी ओर किया जाए। गजब की बात यह है कि बीजेपी नेता ये कहते हैं कि सभी तबके के लोग उससे जुड़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले अति पिछड़ा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दलित या अल्पसंख्यक शब्द इसके बाद आ रहा है। आज जान के मैंने संजय मयूख जी को कहा कि आप सारा नाम पढ़िए ताकि यह ध्यान में जाए कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। वो अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक में जो जनप्रतिनिधि हैं वैसे लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस आशा के साथ जुड़ रहे हैं कि आज देश को यदि कोई बचा सकता है तो वह भारतीय जनता पार्टी ही बचा सकता है। देश को कोई बचा सकता है तो NDA बचा सकता है, और NDA का नेतृत्व ही इस देश को सही नेतृत्व दे सकता है। लगभग 34% वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है। ये सही है कि JDU ने पंचायत स्तर तक अपने इस वोट बैंक को जिस तरह से मजबूत किया है, बीजेपी अब तक नहीं कर पाई है। हाँ, नरेंद्र मोदी के नाम पर इस वोट बैंक को हथियाने की जल्दबाज कोशिश जरूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि वोट बैंक बटा तो अति पिछड़ा राजनीति को बड़ा धक्का लगेगा। पटना से RN न्यूज के लिए कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियमवत की रिपोर्ट।